Welcome back, children. Now we will continue Mount Everest on the Nepal-China border. Now we have Nepal-China border is this one. So यहाँ पे चाइना है इस साइड एंड दिस इज़ नेपाल. ठीक है, नेपाल और चाइना के बॉर्डर में हमारे पास यहाँ पे क्या है, वी हैव माउंट एवरेस्ट. वी हैव माउंट एवरेस्ट इन द नेपाल चाइना बॉर्डर इज़ द हाईएस्ट पीक. ये हमारे पास वी हैव सो मैनी माउंटेन्स. आप यहाँ देख रहे हो ना कितने सारे माउंटेन्स हैं. सो मैनी माउंटेन्स इन द हिमालयन माउंटेन रेंजेस, बट जो सबसे हाईएस्ट है दैट इज़ माउंट एवरेस्ट. सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा है वो है क्या है, माउंट एवरेस्ट. सो माउंट एवरेस्ट ऑन द नेपाल चाइना बॉर्डर इज़ द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयन माउंटेन रेंजेस, एज वेल एज इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड ऑल्सो. दुनिया में भी सबसे ऊंची क्या है, ये चोटी है. सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची पीक यही है, दिस माउंट एवरेस्ट. अंडरस्टूड. सो in the online class I explained you that many rivers originate means, originate का मतलब क्या होता है, स्टार्ट होना कहीं से. अंडरस्टूड. ओरिजिनेट का मतलब हो रहा है स्टार्ट होना कहीं से. कहीं से कुछ भी चीज़ स्टार्ट हो रही है. ओरिजिन मीन्स स्टार्ट, बिगिनिंग. सो many rivers such as Ganga, Yamuna, Satluj and Brahmaputra originate in these mountains. Why and how? क्यों? Because इट इज़ कवर्ड विथ स्नो. जब स्नो मेल्ट होएगा तो पानी बनेगा, और पानी कभी भी ठहरता नहीं है. पानी विल नॉट स्टॉप समवेयर, पानी विल मूव. वाटर विल फ्लो. वाटर जब फ्लो करता है तो वो रिवर बनता है. वाटर जब फ्लो करने लगता है इट बिकम्स अ रिवर. सो दैट इज़ वाई many rivers originate from this Himalayan ranges, because throughout ये कवर्ड रहते हैं स्नो में. स्नो जब मेल्ट होएगी धीरे धीरे तो क्या होएगा, पानी बनेगा ना. पानी बन के वो ओरिजिनेट होकर, पानी पिघल करके वो बहेगा, और बहने से वो रिवर बन जाएगा. ठीक है. एंड दे फ्लो डाउन टू द प्लेन्स. दीज रिवर्स आर फॉर्म्ड बाय द मेल्टिंग स्नो. अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि रिवर कैसे फॉर्म होते हैं. दीज रिवर्स आर फॉर्म्ड due to the melting of the snow, because they melt, because the snow melt. Now coming to the next topic is plains, the great plains. Okay, the great plains. Now the great plains are also known as the food basket of India. हम इसको food basket बोलते हैं. Why? I will explain you. क्यों हम food basket of India इसे कहते हैं. ठीक है. Why do we call the plains as a food basket? Now after the mountains and the hills we have plains. हमारे पास आ गया है plains. Now plains क्या होते हैं? Plains are the flat level land. Flat and level means बिल्कुल plain सपाट ऐसा land जहाँ न कोई mountain नहीं है, जहाँ न कोई पत्थर भी नहीं है, जहाँ कोई sand भी नहीं है. ठीक है. जहाँ पे कोई मिट्टी भी नहीं है. मिट्टी एज ए मिट्टी है पर रेगिस्तान वाली मिट्टी नहीं है. वी डोंट हैव डेजर्ट सॉइल. ये आपको प्लेन दिख रहा है ना, दिस इज़ सो प्लेन. ठीक है. दिस इज़ प्लेन, दिस इज़ स्ट्रेट एंड लेवल लैंड, फ्लैट लैंड. दैट इज़ वाई वी कॉल देम प्लेन. प्लेन मतलब बिल्कुल प्लेन. अंडरस्टूड. प्लेन वेरी स्मूथ. सो फ्लैट एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन. नाउ टू द साउथ ऑफ द हिमालयास. अब आपको डायरेक्शंस बताए थे मैंने ऐसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. अब हिमालयास अगर यहाँ है तो सर्दर्न डायरेक्शन ये हो गया, सर्दर्न डायरेक्शन ये हो गया, साउथ डायरेक्शन इज़ डाउन. सो हियर द हिमालयास एंड द साउथ साइड पे हमारे हैं प्लेन्स. इफ़ वी सी इन दिस मैप, अभी आप की देखोगे, दिस इज़ द की, हम इसको बोलते हैं की. मैप में इस तरीके की आपको चीज़ दिखेगी, वो इसका मतलब है की. दिस इज़ द की. ठीक है. सो हियर हाउ कैन यू फाइंड, यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है, ब्राउन कलर मीन्स माउंटेन्स. सो ब्राउन कलर इज़ दिस. सो यहाँ पे माउंटेन है इंडिया में, यहाँ माउंटेन्स हैं. ठीक है. दीज आर माउंटेन्स. ठीक है. देन वी हैव लाइट ग्रीन प्लेन्स. तो यहाँ पे प्लेन्स हैं, दिस प्लेन्स, दिस प्लेन्स, दिस प्लेन्स. आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, Bengal, parts of Bengal, then here northeastern state. These are plains. Here Gujarat. ठीक है. These are plains and these are coastal plains, क्योंकि ये कोस्ट के पास है. यहाँ पे क्या है हमारे, यहाँ पे हमारे
बे ऑफ बंगाल है, वाटर बॉडीज़ आ गई, इंडियन ओशंस, अरेबियन सी। सो उसके पास की जो लैंड होती है, मैंने आपको बताया था, वेयर द लैंड एंड द ओशंस ऑफ द सी मीट, दिस इज़ कॉल्ड एज कोस्ट। तो ये आ गया हमारा कोस्टल प्लेन, इसको भी हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं, कि कोस्ट हैं हमारे, ठीक है, ये हमारे कोस्ट हैं। सो टू द साउथ लाइज द प्लेन्स, साउथ ऑफ व्हाट, हिमालयाज। यहाँ पे हमारे हिमालयाज हैं, उनके सदर्न डायरेक्शन में, साउथ की डायरेक्शन में वी हैव प्लेन्स। ओके, सो वी हैव प्लेन्स। सो टू द साउथ ऑफ द हिमालय लाइज द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, great plains of India. Why great plains? Because most of India's part is plain. Okay, so the great plain, हम इसको इसलिए the great plains बोलते हैं, the great plains of India. In the plains summers are hot and winters are cold. जो हमारे प्लेन्स हैं, इवन हरियाणा, हम हरियाणा में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन हरियाणा, सो हरियाणा इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्लेन्स, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्लेन्स। एंड हियर द समर्स आर रियली हॉट, जब गर्मी आती है तो इतनी गर्मी पड़ती है, सर्दी आती है तो बहुत सर्दी पड़ती है, ठीक है, समर्स गर्मी आती है तो इतनी गर्मी पड़ती है, एंड जब विंटर्स आएगी तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होएगी। सो इस टाइप के क्लाइमेट को हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, ठीक है, वी कॉल दिस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एज एक्सट्रीम, एक्सट्रीम क्लाइमेट, एक्सट्रीम्स नहीं, एक्सट्रीम, एस को हटा दो, एक्सट्रीम क्लाइमेट। So plains have extreme climate. Extreme climate means summer very hot, winter very cold. गर्मी में बहुत गर्मी और सर्दियों में बहुत सर्दी. That is called as extreme climate. Understood? So rivers such as Ganga, बहुत सारे rivers such as Ganga, Yamuna, they flow through these plains. दे फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स, मतलब ये हम इस प्लेन से बहती हुई निकलती है, ये इन प्लेन्स से बहती हुई निकलती है। अर्लियर वी डिड दैट गंगा यमुना दे ओरिजिनेट फ्रॉम दीज माउंटेन, हिमालयन माउंटेन रेंजेस, एंड फिर ये हिमालय से बहते हुए इन प्लेन्स से ही गुजरते हुए जाती है, ठीक है, इसी हिमालय से बहते हुए ये हिमालय से निकलते हुए और फिर बहते हुए इन्हीं प्लेन्स से, ठीक है, बहती हुई जाती है। Understood? So they flow through these plains, and because of these rivers, the soil of this plain, हमारी ये जो plains की मिट्टी होती है ये बहुत ज़्यादा fertile है, it is very 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 fertile. Fertile means उपजाऊ, in Hindi we call it उपजाऊ. Fertile means a ground or a soil where the plants will grow very nicely, the plants will grow very nicely, और बहुत ज़्यादा crops बहुत अच्छे से उगते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज फर्टाइल। इसका मतलब होता है फर्टाइल, कुछ भी आप वहाँ उगाओगे वो बहुत अच्छे से उगेगा, बिकॉज वहाँ की मिट्टी ही इतनी अच्छी होएगी, ठीक है। सो द रिवर, बिकॉज ऑफ दिस रिवर गंगा एंड यमुना, आर प्लेन्स हैज़ फर्टाइल सॉइल, ठीक है, हमारे पास उपजाऊ मिट्टी है हमारे प्लेन्स में। अब आपको समझ आ जाएगा वाई दिस ग्रेट प्लेन्स आर कॉल्ड एज अ फूड बास्केट, बिकॉज यहीं पर इसी प्लेन्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगाए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीरियल्स जो खाने के लिए हम यूज़ करते हैं वो सब चीज़ें उगाई जाती है, और यहाँ से फिर वो इंडिया के बाकी पार्ट्स में सप्लाई होती है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज फूड बास्केट ऑफ इंडिया। सो एज अ रिज़ल्ट मैनी क्रॉप्स आर ग्रोन हियर। Understood? So as a result many crops are grown here. So today in the online class I explained you till here. In the next class I'll explain you from here. There is a narrow strip of land along the eastern and the western coast of India. ठीक है, मैं यहाँ से आपको explain करूँगी next, and then we will cover the lesson. I hope you have understood. Thank you so much children.